हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज गैजेट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग आज एक कहावत को चरितार्थ करने वाले हैं। आपने सुना होगा, एक तीर और दो निशाने, आपने सुना ही होगा पक्का ना। तो आज का वीडियो इसी कहावत के इर्द गिर्द घूमने वाला है। जी हाँ, हम लोग बात करेंगे दोस्तों आज कि अगर आपके पास गुड़ या फिर मोलासेस उपस्थित है तो उसका उपयोग आप मछलियों के पालन में और अपने तालाब में बहुतायत से अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि गुड़ है दोस्तों वो 5 से 10 रुपए किलो में मिल जाता है और उसका उपयोग आप मछली पालन में भी कर सकते हो। तो आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कि आप गुड़ का उपयोग मछली पालन में कैसे कर सकते हो, गुड़ डालने के तालाब में क्या क्या फायदे हो सकते हैं, कितना आपको डालना चाहिए, कितने दिनों के बाद डालना चाहिए, सभी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। किसान भाइयों, आपने बायोफ्लॉक या फिर आरए सिस्टम के बारे में सुना होगा। वहां पर कार्बन नाइट्रोजन रेशो के बारे में बात किया जाता है। देखिए, हम लोग कार्बन सोर्स के रूप में दोस्तों मोलासेस का उपयोग बायोफ्लॉक में करते हैं और उसके उपयोग से दोस्तों आपके तालाब में जो अमोनिया गैस बचती है, अमोनिया गैस बनने के 2-3 कारण होते हैं। पहला, आपका जो फीड आप डालते हो उसका जो वेस्टेज जो बच जाता है उससे, और मछलियां जो वेस्टेज छोड़ती हैं उनसे। तो इन दोनों की वजह से आपके तालाब में या फिर आपके बायोफ्लॉक सिस्टम में अमोनिया गैस बनता है। लेकिन जैसे ही हम लोग कार्बन सोर्स के रूप में मोलासेस को डालते हैं तो दोस्तों जो बैक्टीरिया आपके फ्लॉक में जो बनती है वो उस वेस्टेज को दोस्तों फ्लॉक के रूप में, मतलब प्रोटीन के रूप में तोड़ देती है। फिर उसको मछली कंज्यूम करके आप अच्छे से मछली ग्रोथ करती है। मतलब वेस्टेज का भी हम लोग खाने के रूप में उपयोग कर लेते हैं। तो वहां पर आपके मेन जो फैक्ट है वो है कार्बन सोर्स के रूप में हम लोग मोलासेस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, वहां पर आपके गुड़ और मोलासेस का उपयोग है दोस्तों वो बहुतायत से हो रही है। अगर बात करें दोस्तों हमारे तालाब के कल्चर में, तो वहां पर भी गुड़ का उपयोग है वो बहुतायत से होता है। देखिए, गुड़ का उपयोग करके ही दोस्तों आपकी बैक्टीरिया जो तालाब के बॉटम में रहती है, जिसका मेन काम रहता है कि आपके तालाब में जितने भी अमोनिया बढ़ाने वाली चीजें हैं, जैसे आपका बचा हुआ खाना हो गया, चाहे मछली का वेस्टेज हो गया, उन सभी को पचाने का काम, उसको तोड़ने का काम करती है मेन आपकी बैक्टीरिया। जो आपके अच्छी वाली बैक्टीरिया होती है ना, जिसको बेनिफिशियल बैक्टीरिया कहा जाता है, उसके ग्रोथ के लिए हम लोग गुड़ का उपयोग करते हैं। गुड़ दोस्तों आपके मछली के इम्यूनिटी सिस्टम, आपके जो उनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी बढ़ाती है। और आप जब मछली को खाना खिलाते हो दोस्तों, उसके साथ अगर आप गुड़ को मिला करके उस मछली को खिलाओगे तो उससे मछली के जो खाना पचाने की जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो अच्छे से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मछली का फीड इंटेक जो रेशो है दोस्तों वो भी बढ़ जाती है। आपने सुना होगा दोस्तों बायोलॉजिकल फिल्टर के बारे में, जहां पर हम लोग बिना एरिएटर के उपयोग किए पानी के ट्रीटमेंट पे अपन हेल्प करती है। तो दोस्तों जब हम लोग मोलासेस डालते हैं तो ये आपके बायोलॉजिकल फिल्टर के रूप में भी उपयोग होता है, क्योंकि जैसे हम लोग मोलासेस डालते हैं दोस्तों उससे कार्बन का जो उत्पादन होता है, और कार्बन सोर्स का उपयोग करके ही आपकी जो बैक्टीरिया जो तालाब के नीचे रहती है दोस्तों, उसका उपयोग करके बैक्टीरिया की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और वो बैक्टीरिया धीरे से अपनी संख्या बढ़ा करके जो आपके तालाब में आपने फीड डाला है, और जिसका वेस्टेज है वो तालाब में इधर उधर घूमती रहती है और तालाब के बॉटम में भी जम जाती है। तो उन सभी इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स जो आपकी प्रदूषण फैलाती है आपके तालाब में और अमोनिया गैस बनाती है, उन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरिया है दोस्तों बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो हम लोग बहुत जगह आजकल बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए बहुत सारे केमिकल हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जैसे हम लोग केमिकल उपयोग करते हैं तो वो मछलियों के हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता। तो अगर हम लोग बायोलॉजिकल रूप से ही अपने बैक्टीरिया के द्वारा अमोनिया को कंट्रोल करवाएंगे तो वो आपके मछली पालन के लिए ज्यादा बेहतर होगा और ज्यादा पैसे भी आपको खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
गुड़ को दोस्तों हम लोग फाइटोप्लैंक्टन और ज़ूप्लैंक्टन के ग्रोथ के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फाइटोप्लैंक्टन या फिर ज़ूप्लैंक्टन के ग्रोथ के लिए दोस्तों हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारे तत्व है उसको हम लोगों को तालाब में डालना होता है, जिसमें गोबर हो गया, सिंगल सुपरफास्फेट हो गया, यूरिया हो गया। तो इसमें दोस्तों हम लोग जो केमिकल है उसका उपयोग ना करके अगर आप गोबर के साथ गुड़ को भी मिला करके आप अपने तालाब में डालेंगे तो वो भी आपके फाइटोप्लैंक्टन और ज़ूप्लैंक्टन के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, आप केमिकल का उपयोग नहीं कर सकते फाइटोप्लैंक्टन को बनाने के लिए, या फिर आप अलग से गट जो प्रोबायोटिक आता है उसका उपयोग नहीं कर सकते, तो आप अपने खाना के साथ साथ मोलासेस हो गया उसका जो घोल तैयार करके आप फीड में मिक्स कर दीजिए और उसको फिर छिड़काई करके आप मछली को अच्छे से फीड करा सकते हो। मछली से इससे पाचन शक्ति बढ़ती है, मछली की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मछली में शाइनिंग आता है और मछली में बीमारी लगने के चांसेस भी है दोस्तों वो घट जाती है। इसके अलावा आपके वाटर के जो भी पैरामीटर्स है उसको भी अच्छे से आपके मोलासेस का उपयोग करके आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, इसका कुछ भी नुकसान नहीं है, क्योंकि जितने भी प्राकृतिक चीज़ें जो हम लोग अपने तालाब में डालते हैं वो उतना ज़्यादा आपके मछली के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। दूसरी बात, बहुत जगह अमोनिया को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जियोलाइट का उपयोग करने के लिए आपको सजेस्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों आप मोलासेस या फिर गुड़ का प्रयोग करके भी अमोनिया को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि गुड़ में दोस्तों ऐसी शक्तियां होती है जो आपके अमोनिया गैस को या फिर आपके नाइट्रोजन गैस को दोस्तों तोड़ करके नाइट्राइट में बदल देती है। और मोस्टली ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, क्योंकि आपका मोलासेस है वो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए हेल्प करती है। तो अल्टीमेटली आपके अमोनिया गैस को कंट्रोल करने के लिए भी आप मोलासेस या फिर गुड़ का प्रयोग है आप अपने तालाब में कर सकते हो। और अगर बात करें कि कितने अमाउंट में हम लोगों को प्रति एकड़ गुड़ का उपयोग करना चाहिए, तो दोस्तों आप प्रति एकड़ 70 से 80 किलो गुड़ के साथ साथ दोस्तों आप 10 किलो नमक का उपयोग करिए, ताकि बैलेंस रूप में आप अपने तालाब में अच्छे से जो गुड़ है और नमक का प्रयोग करके आपके इन्वायरमेंट को आप बहुत बढ़िया कर पाइए, वाटर पैरामीटर्स को अच्छे से संतुलित रख पाइए और अल्टीमेटली बैक्टीरिया कॉलोनी को आप अच्छे से ग्रोथ करा पाइए। ये सारी चीज़ें आपके तालाब के एनवायरनमेंट को ख्याल रखती है और मछली के ग्रोथ प्रमोटर के रूप में भी बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होती है। तो किसान भाइयों, ये 3-4 इंपॉर्टेंट फायदे हैं, शायद इसको जान करके आपको थोड़ी सी मदद तो अपने मछली पालन में मिलेगी ही, और आपके जो सोचने का तरीका है गुड़ के प्रति वो भी शायद बदलाव आप में आएगा। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर कुछ भी आपके मन में डाउट हो और किसी टॉपिक पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपके मछली वाले भैया को जरूर आप नीचे कमेंट करिए, मैं जरूर आपके टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।